विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम हरियाणा के संदर्भ में जो कॉमन बातें सामान्य बातें हैं उनको करेंगे, ठीक है। जैसे कानोड किसका नाम है? महेंद्रगढ़ का, ठीक है। रेवाड़ी की जो रियासत थी मध्यकालीन भारत में हरियाणा में, उसकी कौन सी राजधानी थी? गोकुलगढ़, ये थी बच्चों, ठीक है। कानोट, महेंद्रगढ़, ठीक है। रेवाड़ी ये। इसके साथ फिर इबन बतूता, ये कहता है कि हरियाणा में के जो सिरसा है ना, उसमें चावल बहुत अच्छे होते हैं, ये कहता। पर्सन ये पूछ लिया बच्चों कि भी इबन बतूता किस क्षेत्र के बारे में कहता भी चावल अच्छे होते हैं, किसका रेफरेंस देता है? तो वो सिरसा बच्चों, ठीक है। बर्नियर, बर्नियर ये पलवल के बारे में कहता है, पलवल। पलवल के बारे में ये कहता है कि भाई यहाँ पे एक तो गन्ना और चावल, ठीक है, गन्ना और चावल यहाँ पे अच्छे होते हैं, ये कहते हैं बातें। फिर दूसरी बात है, नील की खेती कहाँ का होती थी? गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात, ठीक है विद्यार्थियों। नील एक पौधा होता है जिससे नीला रंग निकाला जाता है, और सिंथेटिक जो कलर है वो आने से पहले नील की खेती थी उसकी बहुत डिमांड थी। अंग्रेजों ने भारतीय जो किसान थे उनका बड़ा शोषण भी किया था, और बंगाल में एक आंदोलन भी चला था गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है ना। और इसकी डिमांड जब तक रही जब तक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो रंग है वो नहीं आया, क्योंकि दूसरे और भी पेड़ पौधे होते थे जिनसे रंग निकाला जाता था, यूरोप में भी हुए हैं, लेकिन वो चमक नहीं आती थी नीले रंग की, जो इस नील के जो पौधा इससे जो रंग निकाला जाता जो उसमें आती थी, ये बात भी थी, ठीक है। हाँ, तो नील की खेती कहाँ का? इसमें गुड़गांव में, फरीदाबाद में और मेवात में। रंगाई, कपड़ों की रंगाई और बंधाई, ये काम कहाँ होता है? नारनौल में, ठीक है बच्चों। धातु के बर्तन, धातु के बर्तन ये कहाँ पे? रेवाड़ी, रेवाड़ी, ठीक है। ये प्रसिद्ध थे कि भाई धातु के बर्तन जैसे कांसे हैं, रेवाड़ी में आज ही प्रसिद्ध है, पीतल है आज ही प्रसिद्ध है, कि भाई कहाँ पे मिलेंगे? तो वो रेवाड़ी मिलेंगे, वो इसलिए प्रसिद्ध है बच्चों। उस मध्यकाल जो समय था उस समय में भी थे, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलेंगे? झज्जर में मिलेंगे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे बच्चों? झज्जर में मिलेंगे। और इस प्रकार जो ये स्थान है ये प्रश्न, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता, अभी नील की खेती कहाँ होती थी? भाई यहाँ होती थी। और भाई रंगाई बंधाई कहाँ होती थी? नारनौल होती थी। मिट्टी बर्तन कहाँ थे? कि भाई यहाँ थे। इस प्रकार कुछ भी पूछा जा सकता। अब इसके साथ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के शासक थे बच्चों ये। और दिल्ली सल्तनत के शासक थे तो इनका जो कार्यकाल था 1351 से शुरू होता है, और 1351 से शुरू हो करके इन्होंने फिर जो टैक्स से कम किए थे और एक नया कर लगाया था इन्होंने, सिंचाई कर,
कर, जो 1/10 था। इसने काफी बाग लगवाए हरियाणा में भी, ठीक है। इन्हें जो तालाब थे तालाब खुदवाए, ठीक है। इन्हें कुएं थे कुएं भी बनवाए, ये भी किया। और इन्होंने नहरें बनवाई, नहरें बनवाई, ये भी इन्होंने काम किया। जैसे सतलुज नहर, सतलुज नदी से निकलती थी, ठीक है ना, सतलुज नहर। ये सतलुज नदी से वहां से निकाल करके ये झज्जर तक आती थी विद्यार्थियों। एक थी पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है ना, तो पश्चिमी यमुना नहर। एक थी फिरोजाबाद नहर, ठीक है, फिरोजाबाद नहर। ये जो सिरमौर की पहाड़ियां हैं, सिरमौर की पहाड़ियां, यहां से निकल करके जो हिसार का जो एरिया है, सासी हिसार, उस साइड को ये करती थी बच्चों, सिंचित करती थी पानी, ठीक है। एक है घग्गर, जो नदी है उससे जो नहर निकाली गई, ये हरनी, खेड़ा, फिरोजाबाद, ये यहां पे जाती थी, ठीक है। और एक थी यमुना नहर। यमुना नहर का मतलब ये यमुना नदी से निकाली गई, यमुना नदी से जो नहर निकाली गई, एक उसके बारे में, ठीक है। 5 होगी, 1 2 3 4 5, ये हो गए। अब इसके साथ साथ इन्हीं नहरों में शाहजहां, मुगल सम्राट, इन्होंने भी कार्य किए। इन्होंने जो पश्चिमी यमुना नहर थी, जो नहर, इससे एक नहर निकाली इस आदमी ने। किसने? शाहजहां ने यहां से एक नहर निकाली, ठीक है। और ये कहां से निकाली इसने? सफीदों से, सफीदों से एक नहर इसने निकाली, ठीक है। और एक नहर इसने और निकाली, जो शाहजहां, जो इसे नया नगर बसा था शाहजहानाबाद, यहां तक गई थी। इसको बोलते थे नहर बहिश्त, बहिश्त या बहिश्ते, नहर ए बहिश्ते, ठीक है ना। इसने बहिश्ते नहीं, बहिश्त है, टेढ़ा होगा। नहर ए बहिश्त, ये निकाली इस आदमी ने, ठीक है। अब इसके ये 5 नहरें निकाल दी। इस आदमी ने सिंचाई कर भी लगा, जो 1/10 था। इसने टैक्स थे कुछ कम भी किए इसने। और इसने नहरें, तालाब, बाग ये लगवाए और खुदवाए। नहरें निकाली, सतलुज नहर थी, उससे नहर निकाली झज्जर तक की। पश्चिमी नहर थी, वो भी हरियाणा में। फिरोजाबाद नहर सिरमौर की पहाड़ियों से निकल करके हिसार, हास्य उस साइड में गई। घग्गर नदी से निकल करके हरनी, खेड़ा, फिरोजाबाद की साइड में गई। ये एक यमुना नहर से निकाली। और फिर शाहजहां ने भी जो पश्चिमी यमुना नहर है उससे निकाली, ठीक है। तो सफीदों से एक नहर निकाली इसने। इसको यमुना नहर, पश्चिमी रहने दो, यमुना नहर से निकाली। और सफीदों से इस नहर निकाली। एक शाहजहाबाद की तरफ, जो दिल्ली की तरफ गई, वो नहर भी निकाली इसने, जिसको नहर बिस्त बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों, अब एक बात और कृषि के बारे में है, तो पोलज, चच्छर, बंजर, ठीक है। जो जमीन होती है उसके प्रकार थे। चच्छर गलत होगा बच्चों, परती,
छच्छर, छच्छर भी है, चच्चर भी है और बंजर। 3 प्रकार की भूमि बच्चों। भूमि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कृषि योग्य भूमि बात करूं, जो जमीन सारी उसकी कृषि योग्य भी, पशु चराने योग्य भी और जो नहीं भी वो। ये पॉलिज का मतलब है कि भी हर साल इसके ऊपर खेती की जाएगी, जमीन उपजाऊ है। ये प्रश्न आ जाए कि ऑप्शन आ जाए कि भी पॉलिज है, परती है, छच्छर है और बंजर है, कि इनमें से उपजाऊ जमीन कौन सी है, तो पॉलिज जमीन उपजाऊ, सबसे उपजाऊ। ये सीक्वेंस में ही है कि 1 2 3 4 प्रकार की भूमि होगी। ठीक है, तो सबसे जो उपजाऊ जमीन कौन सी विद्यार्थियों? ये पॉलिज जमीन बच्चों। उसके साथ जो परती जमीन है, परती का ये कि कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी खाली छोड़ दी गई, कभी कभी एक सीजन छोड़ दी खाली, बस ये है, ये परती जमीन है। ठीक है, ये उससे जो पॉलिज उससे डाउन पोजीशन पे है, ये वो जमीन है। छच्छर जमीन ये है कि भाई 3 साल से लेकर के 4 साल तक अगर जमीन कोई खाली पड़ी रही, चच्चर, चच्छर या छच्छर, वो जमीन वो है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये छच्छर भी है और चच्छर, ये चच्छर भी है। ठीक है ना, ये वो जमीन है 3 से 4 साल तक जो खाली पड़ी रही जमीन, उसको बोलते हैं। बंजर जमीन वो विद्यार्थियों कि भी जो 5 साल से ज्यादा जो खाली पड़ी रही, फिर वो है। ठीक है, तो भूमि बता दी कि भी 4 प्रकार की भूमि है, कि भी पॉलिज है, परती है, छच्छर है और बंजर है। पॉलिज सबसे उपजाऊ, ऑप्शन आ जाए इनमें, सीक्वेंस में लगाओ उपजाऊ के अनुसार, तो इस प्रकार लगेगी। ठीक है, और इसके साथ जैसे कानोड, महेंद्रगढ़ पुराना नाम क्या है? कानोड है। रेवाड़ी की राज्य था, रियासत, उसकी राजधानी गोकुलगढ़ थी। इवन वो शीर्षक में किसने, उसने ट्रेवलर्स ने ये कहा भी चावल सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ होते हैं, तो सिरसा में होते हैं। बर्नियर ने क्या कहा कि भाई कहाँ पे होते हैं गन्ने और चावल, ये पलवल में होते हैं। नील की खेती कहाँ होती है? एक पौधा होता है जिससे नीला रंग निकलता है, बनाया जाता था। ये गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, यहाँ पे होते हैं। वैसे सबसे जो अच्छा न वो थी नील भारत में सरखेज है, सरखेज, बयाना, ये क्षेत्र बच्चों जो सबसे अच्छी नील भारत के में, अगर इतिहास पे जाए तो उस पे कि भी कपड़ों की रंगाई का काम और बंधाई का काम कहाँ होता था? नारनौल में। धातु के बर्तन कहाँ मिलते थे? रेवाड़ी में। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? झज्जर में। ठीक है, हाँ, तो ये है। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि भाई इनने राजा थे तुगलक वंश के, और 1/10 भाग इन्होंने टैक्स के रूप में लिया। ठीक है, टैक्स के रूप में। इसका जो नाम था, क्यों पर्सन वैसे भी आ सकता ना, दार ए हर्प, ये नाम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन विद्यार्थियों, दारे हर्ब या दारे सर्प। ठीक है, माइंड से स्लिप होगी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन वैसे, दारे हर्ब भी मोस्टली। ठीक है, 1/10 भाग ले, इसने बाग लगवाई, हरियाणा, दिल्ली, राइट लेफ्ट सब जगह बाग लगवाई इसने। तालाब थे, कुएं थे, वो खुदवाई इसने नहरें बनवाई तो जैसे सतलुज नहर है उससे नहर निकाल दी, हरियाणा की तरफ पानी दी। पश्चिमी यमुना नहर है उससे वो बनवाई इसने, और यमुना नहर उससे, फिरोजाबाद जो नहर है उससे सिरमौर की पहाड़ियों से हिसार तक गई वो, और घग्गर नदी उससे नहर निकाली, हरनी खेड़ा फिरोजाबाद, जो इसने एक नगर भी बसा था। ठीक है, फतेहाबाद भी, फिरोजाबाद भी, ये हिसार भी। ठीक है, हरनी खेड़ा फिरोजाबाद, यमुना नदी वो एक, उससे भी नदी नहर निकाली, ये नदी है, इससे नहर निकाली। ये सब कुछ जो किया इसने, ये सिंचाई के लिए किया, ये कृषि के लिए किया इसने। ठीक है, उसके लिए किया। फिर शाहजहां ने यमुना नहर से एक नहर निकाली जो सफीदों से निकाली इसने, एक नहर और निकाली जो शाहजहानाबाद गई। ठीक है,
शाहजहानाबाद उसका जो नाम रखा इसने नहर ए बहिश्त, नहर ए बहिश्त, ये हुआ बच्चों। ठीक है, तो ये कहीं कहीं से पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन थे वो लिए थे विद्यार्थी। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।